उपराष्ट्रपति महोदय हमारे बीच विश्वास स्वरूप शिव मूर्ति जो विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है, उसके नीचे हमारे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति महोदय पधारे हैं। जगदीप धनखड़ साहब सपरिवार, उनके साथ उनके शरीक हयात हमनवा, उनके धर्मपत्नी जी भी सपरिवार पधारी हैं। हमारे विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी साहब भी हमारे बीच मौजूद है। यहाँ पर उदयलाल जी आंजना साहब सहकारिता मंत्री राजस्थान सरकार के, वो भी हमारे बीच हैं। बहुत बहुत स्वागत आज के शुभ दिन हम आप सभी का करते हैं। सपरिवार पधारे हैं। उपराष्ट्रपति महोदय, इस मूर्ति के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा आपको मैं। विश्वास स्वरूपम के बारे में यदि ये कहा जाए कि भूमि की भी चेतना होती है और कुछ भूखंड बड़े विलक्षण होते हैं, जैसे कि हमारे ठाकुर जी की हवेली श्रीनाथ जी का मंदिर। कहते हैं कि श्री जी के रथ के पहिए स्वतः उस जगह आकर रुक गए थे जहां श्री जी को विराजमान होना था। एक सुनसान गांव का एक सुनसान भूखंड आज संपूर्ण विश्व की चेतना का केंद्र है। और ये विशाल मूर्ति 369 फीट विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। आपका और हमारा ये सौभाग्य है कि उपराष्ट्रपति महोदय के सानिध्य में हम आज इस मूर्ति के सानिध्य में यहाँ पर हैं। मैं मिराज समूह के सीएमडी महोदय मदन जी पालीवाल साहब से अनुरोध करूंगा कि उपराष्ट्रपति महोदय का स्वागत करें। आप सभी जो भी यहाँ मौजूद हैं, प्लीज करतल ध्वनि से उपराष्ट्रपति महोदय का आज के दिन यहाँ पर स्वागत होना चाहिए। सर, मदन पालीवाल साहब उनका स्वागत कर रहे हैं। इसके साथ ही उपराष्ट्रपति महोदय की शरीक हयात उनकी धर्मपत्नी जी भी इस अवसर पर यहाँ पर मौजूद हैं, तो उनका भी स्वागत मदन पालीवाल साहब करेंगे। विश्वास स्वरूपम ये दिव्य प्रतिमा भेंट स्वरूप उपराष्ट्रपति महोदय को दी गई है। स्वागत की रस्म आगे बढ़ रही है। उपराष्ट्रपति महोदय की श्रीमती जी, उनकी शरीक हयात हमनवा धर्मपत्नी जी का स्वागत भी इस अवसर पर हो रहा है। उनके साथ उनकी सुपुत्री जी भी हमारे बीच यहाँ पधारी हैं। उपराष्ट्रपति महोदय की सुपुत्री जी भी यहाँ पर पधारी हुई हैं। उनका भी स्वागत, और साथ में उनकी मदर इन लॉ भी आई हुई हैं। उनका भी मदन पालीवाल साहब स्वागत कर रहे हैं। आप सभी का आज के दिन यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत है। एक तो कुर्सी है वो बाहर तो एक बार खड़ा वीडियो बच्चे खड़ा करे होना एक बार फोटो उठे नीचे जा खड़ा करना फोन करें महेंगे ना नहीं दीवान ने फोन कर दीवान कई करने होंगे तो बड़े रखना मध्यम दिन बड़े रखना और राष्ट्रपति को खड़ा बस एक फोटो चाहिए अपन मूर्ति है जा हेलो अरे वो देखना है यार, मैं तो वहाँ से आ गया हूँ, तो शाम को मिलते हैं। सभी परिवारजनों का यहाँ पर स्वागत हो रहा है। विश्वास स्वरूपम द स्टैच्यू ऑफ द बिलीफ, इसके नीचे हम सब आज यहाँ पर मौजूद हैं उपराष्ट्रपति महोदय के साथ। और हमारे बीच हमारे क्षेत्र की नुमाइंदगी करने वाले विधानसभा अध्यक्ष, लेकिन उससे पहले उदयलाल जी आंजना साहब इंचार्ज मिनिस्टर इस क्षेत्र के, तो उनका स्वागत। और उपराष्ट्रपति महोदय, विधानसभा अध्यक्ष महोदय और हमारे क्षेत्र के नुमाइंदगी उदयलाल जी आंजना के साथ खड़े हुए हैं। सामने सर इधर
ओके वीडियो लीजिए सर विश्वास स्वरूपम आए सारे पोर्ट्रेट में तो आएगा ही नहीं मोमेंटो देकर के उजला अंजना साहब का स्वागत हो और सीपी साहब का स्वागत भी हो। विश्वास स्वरूपम का आशीर्वाद सभी को मिल रहा है यहाँ पर। डॉक्टर सीपी जोशी साहब, बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर सीपी जोशी साहब विधानसभा अध्यक्ष और हमारे क्षेत्र के हमारे अपने हैं। गुप्ता जी जहां भी हो प्लीज पधारे आगे। सभी का स्वागत हो रहा है। और स्वागत की इस रस्म के बाद हमारे अपने हमारे क्षेत्र की नुमाइंदगी करने वाले विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी साहब, क्योंकि माननीय उपराष्ट्रपति महोदय है तो स्वागत की रस्म तो बनती है। डॉक्टर सीपी जोशी साहब। भारत सरकार के उपराष्ट्रपति सम्मानीय महामहिम धनखड़ साहब, उनके परिवार के सभी माननीय सदस्यगण, उदयलाल जी आंजना साहब और इस सब पूरे आयोजन के कर्ताधर्ता मदन जी पालीवाल साहब, मेराज ग्रुप के जितने भी हमारे साथी हैं, उनके पुत्र, उपस्थित भाइयों बहनों, इस क्षेत्र का प्रतिनिधि होने के नाते मेरा ये प्रिविलेज है, माननीय बार मुझे अन्यथा न लें, मैंने आपको एक राज्यपाल के रूप में भी यहाँ पर बुलाया था और आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि श्रीनाथ जी भगवान की कृपा और शिव जी की मूर्ति जहाँ पर पधारे और ऊपर तक आप गए थे, शायद उसी का और इस धरती का चमत्कार है कि आज उपराष्ट्रपति के रूप में मुझे आपका स्वागत करते हुए बहुत प्रसन्नता है। और ये सारा श्रेय किसी को जाता है तो मदन मिराज जी को जाता है। आज से बहुत लंबे समय पहले ये स्थान जहाँ पर हम आपका स्वागत कर रहे हैं, ये जगह उजड़ी हुई जगह थी या कुछ भी नहीं था। आज हिंदुस्तान का सबसे शिव जी की जो मूर्ति है, सबसे बड़ी मूर्ति बनाने का जो काम उन्होंने किया है, उनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम। मान्यवर, हमारी इच्छा थी कि मोरारी बापू की जो कथा लोकार्पण के अवसर में यहाँ हो रही थी, उसमें आपके हाथ से लोकार्पण का काम होता, लेकिन विधि को अलग चीज़ ही मंजूर थी कि आज हम आपका स्वागत इस धरती पर उपराष्ट्रपति के रूप में कर रहे हैं। और हम फिर आज से निवेदन करेंगे कि सब परिवार आप कथा में आए और हम सबको आशीर्वाद दें, जिससे मदन मिराज जी के जो मन में कल्पना उसको हम साकार कर सकें। और आप उन्हें इस तरह का आशीर्वाद दें कि नाथद्वारा जैसी जगह पर और ऐसा काम करते रहें जिससे नाथद्वारा श्रीनाथ जी के नाम से भी जाना जाए। और ये मदन मिराज जी के जो कार्यक्रम है, जिसके आधार पर शिव जी की जो मूर्ति बनी है, ऐसे और कार्यक्रम यहाँ पर हों जिससे हिंदुस्तान के आदमी आकर इस क्षेत्र का और इस स्थान का महत्ता को बढ़ाए रखें। शायद इस क्षेत्र की महत्ता ही थी जिसके कारण आज हम आप उपराष्ट्रपति के रूप में आपका स्वागत कर रहे हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि हम राष्ट्रपति के रूप में भी आपका स्वागत कर सकें, तब हम सब के लिए बहुत बड़ी प्रसन्नता होगी। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः आपका, आपके परिवार के सभी सदस्यों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और मदन जी मिराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उनके मन में कल्पना थी कि उपराष्ट्रपति जी हमारे बीच में आने चाहिए। आपने कृपा पूर्वक इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने की जो आज्ञा दी, उसके लिए भी मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और एक बार मैं मदन जी मिराज से जरूर कहूँगा कि वो भी अपने मन की बात आपके सामने कहें। बहुत बहुत स्वागत सर। अकल्पनीय लग रहा है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आप यहाँ विद्यमान हैं अभी। डॉक्टर साहब से मैंने कहा था, आप डॉक्टर साहब बोलते हैं जोशी जी को, इसलिए तो डॉक्टर साहब को मैंने रिक्वेस्ट की थी कि इस मौके पर आपका यदि आशीर्वाद हमें मिल जाए, और आपने पधार कर बहुत बड़ा अनुग्रह किया। मैं बहुत आभारी हूँ आपका, बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद के रूप में मैं आपसे निवेदन करूँगा। राजस्थान विधानसभा के ओजस्वी अध्यक्ष
सम्मान्य डॉक्टर सीपी जोशी जी, लगा वीडियो मेरे साथ सांसद रहे, मेरे मित्र, राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री भाई उदयलाल अंजना जी, सम्मान्य मदन पालीवाल जी और उपस्थित महानुभाव, सबसे पहले सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और नए वर्ष की शुरुआत है, ये सब आपके लिए मंगलमयी हो। मैं ये कामना करता हूँ कि मुरारी बाबू की जो कथा हो वो सार्थक हो और सभी को उसको लाभ मिले। ये बहुत ही उचित स्थान है और सुदृढ़ व्यवस्था है। मैं आभारी हूँ डॉक्टर सीपी जोशी जी का कि उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष रहते हुए उत्कृष्ट मापदंडों का स्थापित करते हुए मुझे राजस्थान विधानसभा में राज्यपाल की हैसियत से भी बुलाया और उपराष्ट्रपति की हैसियत से भी बुलाया। और यह आचरण भारतीय विधायिका के लिए अनुकरणीय है और एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करता है। नाथ द्वारा भी मुझे आपके निमंत्रण पर पहले भी आने का मौका मिला और आज भी मिला। इस कार्यक्रम के लिए उनका विशेष अनुरोध था। समय कमी को देखते हुए भी ये कार्यक्रम रखा गया, क्योंकि डॉक्टर साहब जो भी कहते हैं उनमें दिल और दिमाग का सामंजस्य होता है। मुझे आकर यहाँ बड़ी प्रसन्नता पहले भी हुई थी जब मैं और मेरी धर्मपत्नी डॉक्टर सुदेश मूर्ति के ऊपर तक गए थे और हमने मूर्ति के शीर्ष पर जाकर पूरा दृश्य देखा और समझ में आ गया कि जो कुछ मदन जी ने सोचा था वो अब ज़मीन पर हकीकत के रूप में है। मदन जी ने उस समय विस्तार से बताया कि वो इसमें आगे क्या कुछ करने वाले हैं और मैं मानकर चलता हूँ आने वाले समय में यह संस्थान और भी फलीभूत होगा। आप सबको फिर से दीपावली और नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। डॉक्टर सीपी जोशी जी को एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। उपराष्ट्रपति महोदय का, उनके परिवारजनों का, विधानसभा अध्यक्ष का, उदयलाल जी अंजना साहब का, सभी का बहुत आभार कि आप यहाँ पधारे और विश्वास स्वरूपम इस मूर्ति का अवलोकन किया। बहुत जल्द इसका लोकार्पण भी होगा मुरारी बापू की कथा के साथ 29 अक्टूबर से 6 नवंबर।
Thank you.